हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी नेचुरोपैथ हर्बलिस्ट कमल। इस समय ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से। आइए आज बात करते हैं लिवर की। लिवर को हिंदी में जिगर भी कहते हैं। यह हमारे राइट साइड पे, जो सीधा हाथ होता है, राइट साइड पे आखिरी पसली के नीचे से थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ होता है। बाकी तो पसलियों के पीछे ऊपर होता है। अब आजकल क्या हो रहा है कि फैटी लिवर हो गया, इसका फैटी लिवर हो गया, उसका फैटी लिवर हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट तक की भी बातें मैंने सुनी हैं। लिवर में एक बहुत अच्छी खासियत होती है जो हमारे काफ़ी और अंगों में नहीं होती। लिवर को अगर हम काट भी देते हैं वो दोबारा उग जाता है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को फैटी लिवर होता है, फैटी मतलब फैट, जिनके लिवर में बहुत सारा फैट भर जाता है, अगर वो बहुत ख़राब हो गया है तो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, दूसरा लिवर उनको लगाना पड़ता है और फिर वो ग्रो करता है। तो किसी दूसरे का, डोनर का जिसको बोलते हैं। लेकिन हम वहाँ तक पहुँचने ही क्यों दें? अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखें तो शायद हमें किसी भी डोनर का लिवर नहीं चाहिएगा। अब लिवर की जो ड्यूटी होती है, मेन ड्यूटी, वैसे तो बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं शरीर में, लेकिन जो मेन ड्यूटी होती है लिवर की, वो भोजन में जो भी पॉइजन होते हैं, जो विजातीय तत्व होते हैं, वो उनको छानकर अलग कर देता है। लिवर के अंदर से सब कुछ गुजरता है। जो भी हम दवाइयाँ खाते हैं वो भी, जो भी हम कोले शोले पीते हैं वो भी, जितनी भी रंगीन ड्रिंक्स पीते हैं, चाहे वो ऑरेंज कलर की है, लाल रंग की, हरे रंग की, पीले रंग की, वो सारे रंग उसमें से निकलते हैं। जो टॉफ़ीज़ खाते हैं, लॉलीज़, वो सारी उसमें से निकलती हैं। जो अल्कोहल पीते हैं वो भी उसमें से निकलता है। पहले सिर्फ अल्कोहल पीने वालों का लिवर खराब हुआ करता था, है ना? लेकिन अब क्या है, नॉन अल्कोहलिक भी, माने जो अल्कोहल नहीं पीते, जो शराब नहीं पीते, उनका लिवर भी खराब हो जाता है। उसका कारण यही है कि इतनी सारी तो हम जो रंगीन ड्रिंक्स पीते हैं जिनमें रंग होता है, अब उनमें शुगर हो या शुगर ना हो, या शुगर की जगह उसको मीठा करने के लिए कुछ और डाला हो, कोई और केमिकल हो, कुछ भी तो हो सकता है ना, वो सारा कुछ लिवर में से जाना है। फिर जो बाकी की ड्रग्स हैं वो भी उसमें से जानी है। जो एंटरटेनमेंट के लिए ड्रग्स ली जाती हैं वो भी, और जो वैसे दवाइयाँ ली जाती हैं वो भी, सारी की सारी वो लिवर में से गुजरेंगी। उसके अलावा जितनी हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, जो दुकान से खा के आते हैं, आपको शायद मालूम ना हो कि जो दुकान वाले होते हैं, कई बार, ज़्यादातर बार बार वही तेल यूज़ करते हैं, जब तक कि वो बिल्कुल इतना गाढ़ा ना हो जाए कि अब वो तल ही नहीं सकता, वो बदलते नहीं हैं तेल। और उसमें भी वो ऊपर से और, ऊपर से और, ऊपर से और डालते जाते हैं। जब तेल को एक बार गर्म किया जाता है तब तक वो ठीक है, लेकिन वो जब ठंडा हो गया और फिर से गर्म किया गया, उस टाइम वाला जो तेल होता है वो जहर के समान होता है। वो लिवर पर बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। उससे भी बुरा कोलेस्ट्रॉल बनता है। वैसे भी लिवर का ये काम ही है कि वो कोलेस्ट्रॉल बनाएगा ही बनाएगा, और वो एलडीएल बनाएगा। एलडीएल जो बुरे वाला होता है, तो उसको हम काउंटर करने के लिए अच्छा फैट खुद खाते हैं, देसी घी खाते हैं, कोकोनट ऑयल खाते हैं, वर्जिन ऑलिव ऑयल खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। लेकिन कई बार ये सुना है कि अरे मुझे कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया था तो मैंने तो घी तेल खाना ही छोड़ दिया। तो उससे तो फिर बुरा तो बनेगा ही बनेगा, और उसका भी प्रभाव लिवर पर पड़ेगा। तो वीडियो को छोटी रखते हुए आज हम यही बात करेंगे कि लिवर का डिटॉक्स कैसे करना है। मैंने बहुत पहले प्रॉमिस किया था कि मैं लिवर और किडनी दोनों का डिटॉक्स बनाऊंगी, लेकिन बस बिजी रहे और बहुत से दूसरे काम आते रहे बीच में, तो ये रह गया था। तो ये एक शॉर्ट लिवर डिटॉक्स की वीडियो मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो है कि लिवर डिटॉक्स का मतलब है लिवर को साफ करना, अपने जिगर को साफ करना। अब जिगर के अंदर क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, बहुत सारे पॉइजन्स हैं, गंदा घी तेल जमा हुआ है।
तो घी तेल को साफ करने के लिए हम घर में क्या करते हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको तो पता होगा कि घी तेल की सफाई के लिए सबसे पहले हम खूब सारा पानी लेते हैं और फिर कोई ना कोई डिटर्जेंट लेते हैं, खास तौर पे जिसमें नींबू हो। अब देखिए, शरीर के लिए तो हम डिटर्जेंट नहीं ले सकते, लेकिन शरीर के लिए हम नींबू ले सकते हैं। तो गुनगुने पानी में या गर्म पानी में आप नींबू डालकर पिएंगे तो आपका लिवर उससे साफ होगा। ये बहुत ही आम सी बात है, कॉमन बात है। दूसरा, अगर आपको नींबू नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, आप पानी तो लीजिए। घर की भी सफाई करनी होती है तो हम खूब सारा पानी डालते हैं। अगर पानी कम है तो सफाई कम, चिपचिपापन ज़्यादा हो जाएगा। तो सेम ही हमारा शरीर है, जब हमारे शरीर की हमें सफाई करनी है तो हमें बहुत सारा पानी डालना है। अब अगर सर्दियां हैं तो गर्म पानी डालिए तो बहुत अच्छा रहेगा। गर्मियां भी हैं तो बहुत ठंडा पानी ना डालिए, क्योंकि बहुत ठंडे पानी से सफाई उतनी अच्छे से नहीं होती है। अब मैं कुछ हर्ब्स बताऊंगी इसके अलावा। सबसे कॉमन जो हर्ब है, जो आमतौर पे मिल जाती है, क्लेंडुला। ये गेंदे जैसे ही फूल होते हैं क्लेंडुला के, बड़े कॉमन हैं। ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकालते हैं, लिवर से खास तौर पे, और उसको साफ करते हैं। टॉक्सिन निकालना ही लाइक साफ करना है। इसके पत्ते जो हैं, पेटल्स, इसके जो पंखुड़ियां हैं वो खाई जा सकती हैं, और इसके जो पत्ते भी हैं वो भी हम खा सकते हैं। लेकिन पंखुड़ियां तो बिल्कुल सलाद की तरह खाई जाती हैं। बचपन में वैसे मैंने भी खाई हैं, तब तो ये मालूम नहीं था कि ये हमारे लिवर को साफ करेगा, वैसे फन के लिए खाते थे बच्चे। लिवर में भी खास तौर पे अगर गॉल ब्लैडर में कुछ है, कहते हैं ना गॉल ब्लैडर में जब स्टोन होते हैं तो वो सबसे मुश्किल होते हैं निकालने, ऑपरेशन करके वो गॉल ब्लैडर ही निकाल देते हैं। लेकिन क्लेंडुला के जो पत्ते हैं वो गॉल ब्लैडर को भी साफ करते हैं। अच्छा, वैसे पत्ते ना खाए जाए ना तो पत्तों का काढ़ा बना लीजिए। वैसे आजकल हम उस काढ़े को हर्बल टी बोलते हैं, तो उसको आप काढ़े के रूप में बना के पी लीजिए। जो इसके हरे वाले पत्ते हैं वो थोड़े कड़वे होते हैं, पर कोई बात नहीं, 2-4 बार आप कड़वे भी ले लोगे तो उसका टेस्ट बन जाता है। कोई भी चीज़ हम थोड़े दिन खाते रहते हैं, धीरे धीरे हमारा जो शरीर है उसको अडॉप्ट कर लेता है, उसका टेस्ट बन जाता है। फिर एक हर्ब होती है डैंडिलाइन। यह आमतौर पे एक वीड की तरह उगी होती है। इसके पीले फूल होते हैं। इसकी जो पहचान है, क्योंकि और भी कई वीड हैं जो डैंडिलाइन से मिलते जुलते हैं, ये एक डंडी के ऊपर एक फूल होता है। जो स्टॉक होता है उसका, वो एक ही डंडी, उसके ऊपर एक ही फूल होता है। यह तो लिवर के लिए रामबाण औषधि है। इसकी भी आपको डैंडिलाइन रूट की चाय काढ़ा आप पी सकते हैं। ये आपको पैकेट में बंद मिल जाता है, क्योंकि हम अगर खुद से लेंगे, बाहर से तोड़ेंगे तो पता नहीं गंदा होगा या कैसा होगा। घर में तो उगाया नहीं जाता है ये। जो लोग हर्ब्स की खेती करते हैं वो इनको साफ करके पैकेट्स में डाल के कंपनीज वो बेचती हैं। आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं, डैंडिलाइन टी के नाम से, डैंडिलाइन रूट के नाम से। यह बहुत अच्छी हर्ब है लिवर के लिए। इसके अलावा आप मिल्क थिसल ले सकते हैं। इसको सेंट मेरीज थिसल भी कहते हैं। इसकी भी हर्ब मिलती है बाजार में। उसकी आप चाय बना के पी सकते हैं, काढ़ा बना के पी सकते हैं। मैं बार बार चाय कहती हूँ, मुझे चाय कहने की आदत है। इसको काढ़ा कहा जाता था हमारे कल्चर में पुराने टाइम से। अब हम चाय हर्बल टी बोलने लग गए हैं, पर दोनों एक ही चीज़ है। काढ़ा जो होता है उसको हम बहुत ज़्यादा कई बार उबालते हैं, जबकि जो चाय बोलते हैं उसको हम ज़्यादा देर नहीं उबालते हैं। लेकिन आप एक बार ही अगर आपने वो चाय पी है तो आप दोबारा उसमें पानी और डाल के धीरे धीरे सिप करते रह सकते हैं। एक ही कप में बार बार आप उसको 2-3 बार पी सकते हैं। इसके कैप्सूल भी मिलते हैं। ये मैंने कैप्सूल लिए थे। ये बोतल पूरी की पूरी मैंने ली थी। इसके अंदर डैंडिलाइन रूट है 450 मिलीग्राम, और इसके अंदर और भी हर्ब्स हैं। मैं उनको सबको अलग अलग आपको वैसे ही बताने वाली हूँ।
लेकिन ये मिक्स जो है इसमें मेन डैंडिलाइन है, बाकी थोड़ी थोड़ी और हर्ब हैं। इसके अलावा फिर सेंट मैरीज थिसल की मैं बात कर रही थी, मिल्क थिसल भी बोलते हैं, उसके भी इस तरह से ये कैप्सूल आपको मिल सकते हैं। और ये मैंने जो लिए हुए हैं ये हैं 1000 mg के हैं। चाय या काढ़े के रूप में लेने हो तो आप वो ले सकते हैं। मुझे ये मिल गया था थोड़ा ठीक से प्राइस पे भी था, मैंने वैसे ही ले लिया था ये। उसके बाद मैंने अच्छे से यूज़ भी नहीं किया। अगर भारत में ये ना मिलते हों, वैसे तो आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, अगर ये नहीं मिलते हों तो एक ये लिव 52 के नाम से काफ़ी फेमस, लिव इज़ लिवर, लिवर के लिए लिव है, 52 इसको जो है लिव 52 ही बोलते हैं। मुझे ये तो मालूम नहीं कि ये 52 इनका रजिस्टर्ड मार्क है, ये क्या है। यह भी लिवर के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा जो मुलट्ठी होती है, लिक्रिश, मुलट्ठी के लिए मैं कहूँगी सावधान रहिए। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो भी, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पर हाइपर थायराइड, ज़्यादा वाली जो थायराइड है, तो भी। वैसे तो जो भी मैं ये वीडियो बनाती हूँ, बेहतर रहेगा कि आप अपने चिकित्सक से ज़रूर पूछ लीजिए। मुझसे पूछनी हो, मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी भी हर्बल मेडिसिन से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। एलर्जी तो किसी भी चीज़ से हो सकती है, पानी से भी हो सकती है। ये चाहे हर्ब्स हैं लेकिन फिर भी हर्बल मेडिसिन ही बोलते हैं हम, तो ध्यान रहे इनकी अति नहीं करनी है। अगर आप बॉटल्स में ले रहे हो तो इस पे जो डोसेज लिखी हुई है उसको ध्यान में रखिएगा, डोज से बहुत ज़्यादा नहीं जाइएगा। अगर आपका चिकित्सक बोल रहा है या बोल रही है कि आप ज़्यादा जा सकते हैं तब ठीक है, अपने आप ज़्यादा मत कीजिएगा। अपने आप कोई ये दवाई लीजिएगा भी नहीं। जैसे भी मैंने बताया, मुलट्ठी है जैसे, लिक्रिश जिसको बोलते हैं, वो अगर हाई ब्लड प्रेशर है आपको या थायराइड है तो उसमें वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुलट्ठी जो है, लिक्रिश है, वो भी आपका जो है डिटॉक्स के लिए काफ़ी फ़ायदा देती है। हल्दी तो हम सबकी किचन में है, हल्दी तो आपको एंटीऑक्सीडेंट भी देती है। हल्दी के तो जितने फ़ायदे हैं आपको मालूम ही है, नहीं मालूम है तो हम उस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं। हल्दी के बारे में तो पूरी की पूरी किताब छप सकती है, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ऑफ कोर्स लिवर के लिए तो ये फ़ायदा देती ही देती है। इसके अलावा फिर है जिनसेंग। जिनसेंग जो है, अमेरिकन जिनसेंग है, साइबेरियन जिनसेंग है, और तो और हमारा अश्वगंधा, उसको हम भारतीय जिनसेंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं जिनसेंग की बात कर रही हूँ, आपको जोन सी भी मिले आप वो ले सकते हैं, और ये आपके लिए, आपके लिवर के लिए डिटॉक्स का काम करती है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी लिक्रिश, थोड़ी सी जिनसेंग, थोड़ी सी मिल्क थिसल या डैंडेलाइन रूट, जो भी आपको मिल जाए, इनको मिलाकर भी काढ़ा बना सकते हैं। अपने शरीर को ज़रूर सुनिए। अगर आपका शरीर कह रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेथार्जी ज़्यादा होती है, तो उसको सुनिए, क्वांटिटी कम कर दीजिए। जब भी आप डिटॉक्स करते हैं तो एक बारी तो बहुत ज़्यादा लेथार्जी आती है, सुस्ती आती है, उल्टी आने को होती है, दिल कच्चा होता है, बिकॉज आपका लिवर डिटॉक्स कर रहा है। जो बरसों से उसके अंदर केमिकल जमे पड़े हैं, वो केमिकल टूट टूट के निकल रहे हैं। डिटॉक्स जितना लंबा हो उतना अच्छा है, क्योंकि वो धीरे धीरे निकालेगा तो आपके लिए सहज होगा। अगर एकदम से सारे केमिकल टूट के निकलने लगेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है और आप घबरा जाएंगे और आप उसको बीच में बंद कर देंगे। कभी भी डिटॉक्स अगर आपने शुरू किया है तो उसको एकदम से बंद नहीं करें, क्योंकि जब उनके केमिकल जो हैं वो टूटने लगे हैं, अलग होने लगे हैं, एक दूसरे से निकलने लगे हैं, और आपने एकदम से उसको बंद कर दिया तो वो स्थिति ज़्यादा खराब हो सकती है। अब वो निकल ही रहे हैं तो उनको निकलने दीजिए। क्वांटिटी कम करते जाइए अपने डिटॉक्स की। अपनी जो मिल्क थिसल ले रहे हैं आप, या सेंट मैरीज थिसल ले रहे हैं, डैंडेलाइन रूट ले रहे हैं, लिक्रिश ले रहे हैं, हल्दी ले रहे हैं, नींबू पानी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं उसको साफ़ करने के लिए कैलेंडुला
फूलों की पेटल्स की और पत्तों की हमने बात की। कुछ भी ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, और पानी जितनी देर तक पिए अच्छा है। और जिस टाइम आप डिटॉक्स कर रहे हैं उस टाइम तली और भुनी हुई चीज़ें नहीं खाइए। तली हुई चीज़ें वैसे भी बाहर से मत खाएं, क्योंकि बाहर से वो लोग तेल नहीं बदलते हैं। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा, आप घर पे अपने पकोड़े बनाने हैं, जो भी बनाना है वो बनाइए, कम तेल डालिए, ताकि जो तेल बच जाए उसको फेंक दिया जाए, उसको बार बार ठंडा गरम नहीं किया जाए। या फिर अगर आपके यहाँ बिजली नहीं जाती है तो एक ही बार काफ़ी सारा तल के रख लीजिए। कढ़ी के लिए पकोड़े बनाने हैं, मैं तो यहाँ तल के उसको फ्रीज़र में रख देते हैं हम, और 3-4 बार तो वो यूज़ हो जाते हैं, चाहे वो महीने में यूज़ हो। लेकिन याद रखिए हमारे यहाँ बिजली नहीं जाती है, तो इसलिए हमारे फ्रीज़र बंद नहीं होते हैं। अगर आपके यहाँ बिजली चली गई है, फ्रीज़र बंद हो गया है, चीज़ डीफ्रोस्ट हो गई है, वो ख़राब हो जाएगी, तो फिर ऐसे में आप उसको तल के नहीं रख सकते हैं। तो बाहर के समोसे हैं जैसे, उनमें भी ऐसा ही है, बहुत कम खाइए। अगर खाना ही है तो बहुत कम खाइए, लेकिन जिस टाइम डिटॉक्स हो रहा है 40 डेज तक ये बंद कर दीजिए। कोई भी तली हुई चीज़ नहीं खाइए, कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीजिए। चाय को भी आप बहुत उबाल कर मत बनाइए। जब आप बहुत ज़्यादा चाय को उबालते हैं उसमें एक केमिकल टैनिन निकलता है, और जितना ज़्यादा उबालेंगे उतना टैनिन ज़्यादा निकलेगा और वो जहरीला होता चला जाएगा, जो हमारे लीवर के लिए अच्छा नहीं है। तो इतना ही लिवर के डिटॉक्स के लिए, इतनी हर्ब्स मेरा ख्याल काफ़ी हैं आपका डिटॉक्स शुरू करने के लिए। एक बार शुरू कीजिए, मन खराब होगा, क्वेश्चन आप हमेशा पूछ सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए दिल कच्चा होगा, उल्टी आने को होगी। जितना ऐसा लगे उतना और ज़्यादा पानी पीजिए, उतना और ज़्यादा नींबू पीजिए। नींबू और नींबू पानी दोनों जो है वो आपका मन भी ठीक करेंगे और आपका डिटॉक्स जल्दी होने में सहायता देंगे। बाकी की हर्ब आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं क्वांटिटी, अगर आपसे सहन नहीं हो रहा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो।